साथियों, जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम हर कदम पर सोचते रहते हैं, जाऊं या ना जाऊं, बोलूं या ना बोलूं, आगे बढ़ूं या रुक जाऊं। यही सोच मनुष्य को बंधन में रखती है। बुद्ध ने कहा था कि जहां हृदय करुणा से भर उठे और सत्य की पुकार सुनाई दे, वहां सोचने की आवश्यकता नहीं होती, वहां बस चल देना चाहिए। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां बिना बुलाए जाना ही सच्ची साधना है, क्योंकि ये 7 जगहें आत्मा के 7 द्वार खोल देती हैं और जो इन द्वारों से गुजर जाता है वह भय और भ्रम से मुक्त हो जाता है। पहली जगह है जहाँ सीखने का अवसर हो। बुद्ध कहते थे कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं जो किसी एक के अधिकार में हो। ज्ञान तो प्रवाह है जो नदी की तरह सबके बीच बहता है। जब तुम किसी ऐसे स्थल पर जाओ जहाँ कोई सच्चा शिक्षक बोल रहा हो, जहाँ कोई गुरु किसी का मार्गदर्शन कर रहा हो, या जहाँ कोई ग्रंथ अपने शब्दों से मौन उपदेश दे रहा हो, तो वहाँ ठहर जाना चाहिए, बिना बुलाए, बिना झिझक, क्योंकि ज्ञान वह दीपक है जो केवल जलने से नहीं बुझता बल्कि दूसरे दीपकों को भी प्रकाश देता है। बुद्ध ने कहा था कि मूर्ख वही है जो प्रकाश के सामने खड़ा रहकर भी आंखें बंद रखे। एक बार बुद्ध के समय एक युवक रोज सभा के बाहर खड़ा होता था, वह भीतर नहीं आता था। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, तुम क्यों नहीं आते? युवक बोला, मुझे बुलाया नहीं गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सत्य का द्वार कभी बंद नहीं होता, जो खोजता है वह प्रवेश कर जाता है। मित्रों, यही पहली शिक्षा है। जब ज्ञान बुला रहा हो तब निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि ज्ञान का दरवाजा हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो भीतर उतरने का साहस रखता है। दूसरी जगह है जहाँ कोई दुख में हो। बुद्ध कहते थे कि करुणा ही धर्म का हृदय है। दुखी की पुकार सुनने के लिए कान नहीं, हृदय चाहिए। जब कोई रो रहा हो, जब किसी का मन टूटा हो, तब सोचो मत कि मुझे किसने बुलाया। वहाँ जाना ही सच्ची साधना है। एक दिन एक स्त्री अपने मृत बालक को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोती हुई बोली, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा, जाओ उस घर से एक मुट्ठी चावल ले आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री पूरे नगर में घूमी, हर घर से पूछा, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु का दुख था। तब वह समझ गई कि दुख सबका साथी है। वह लौटकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, अब मैं समझ गई कि कोई अकेला नहीं है। बुद्ध ने कहा, यही समझ करुणा की जड़ है। जब तुम किसी दुखी के पास जाते हो तो तुम उसके भीतर के अंधकार में दीप बन जाते हो। इसलिए दूसरी जगह है जहाँ दुख है, वहाँ बिना बुलाए पहुँच जाओ। तीसरी जगह है जहाँ भलाई का कार्य हो रहा हो। संसार में अच्छाई का शोर कभी नहीं होता, वह मौन में काम करती है। बुद्ध ने कहा था कि भलाई का कार्य चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, उसका फल अनंत होता है। यदि कहीं कोई वृक्ष लगाया जा रहा है, यदि कहीं कोई भूखे को भोजन मिल रहा है, यदि कहीं किसी बीमार की सेवा हो रही है, तो वहाँ बिना बुलाए पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि भलाई में शामिल होना स्वयं को शुद्ध करना है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भंते धर्म का माप क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जहाँ लोभ नहीं है, जहाँ स्वार्थ नहीं है, वहीं धर्म है। मित्रों, जब तुम किसी भले काम में हाथ बंटाते हो तो तुम्हारे भीतर सोई हुई करुणा जागती है। यही करुणा धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की पहचान बन जाती है। इसलिए जब भी भलाई का अवसर दिखे तब यह मत सोचो कि तुम्हें बुलाया गया है या नहीं, बस चल पड़ो, क्योंकि जहाँ भलाई होती है वहाँ स्वयं बुद्ध उपस्थित रहते हैं। चौथी जगह है जहाँ अन्याय हो रहा हो। मित्रों, असत्य और अन्याय के सामने खड़े होने में साहस चाहिए। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह उनका मामला नहीं है, उन्हें किसने बुलाया। वहाँ जाने के लिए बुद्ध कहते थे कि अन्याय को देकर चुप रहना भी उसी अन्याय में सहभागी बनना है। एक बार बुद्ध के समय एक राजा अपने प्रजा पर अत्याचार करता था। लोग सोचते रहते थे कि किसी और को समझाना चाहिए। बुद्ध ने स्वयं जाकर राजा से कहा, राजन, यदि तुम अन्याय से बाज नहीं आएंगे तो तुम्हारा राज्य टिक नहीं पाएगा। मित्रों, यही संदेश है कि जब असत्य के सामने सत्य की पुकार सुनाई दे तब किसी बुलावे का इंतजार मत करो। वहाँ बिना बुलाए खड़े होना ही धर्म है, क्योंकि अन्याय का अंत केवल साहस से होता है। पांचवी जगह है जहाँ कोई अकेला हो। अकेलापन सबसे बड़ा दुख है। जब कोई व्यक्ति भीड़ में अकेला महसूस करता है तो उसे शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से सहारा चाहिए। लोग सोचते हैं कि हमें बुलाया नहीं गया। बुद्ध कहते थे कि यदि तुम किसी अकेले के पास बैठते हो, केवल उसके साथ मौन में बैठते हो, तुम्हारा होना ही उसकी राहत बन जाता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भंते, यदि हमें किसी को सांत्वना देने का अवसर नहीं मिले तो क्या करें? बुद्ध ने कहा, कम से कम उसके पास बैठो, उसे महसूस होने दो कि कोई उसके साथ है। मित्रों, जीवन में बहुत लोग भीड़ में अकेले रहते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे टूटे दिल छिपे होते हैं। जब तुम ऐसे किसी के पास बिना बुलाए पहुंचते हो तो तुम उसके जीवन में प्रकाश की किरण बन जाते हो। छठी जगह है जहाँ क्षमा मांगने का अवसर हो। मित्रों, अक्सर हम भूल करते हैं, गलती कर बैठते हैं, कभी शब्दों में, कभी कार्य में, कभी अनजाने में और कभी जानबूझकर। गलती करना उतना बड़ा अपराध नहीं जितना उसका अज्ञान में इनकार करना। बुद्ध कहते थे कि यदि गलती मानने का अवसर हो तो उसे तुरंत स्वीकार कर लो। क्षमा मांगने में देर करना केवल दुख बढ़ाता है। एक बार एक शिष्य ने दूसरे से कठोर शब्द कह दिए और कहा, मैं तब जाऊंगा जब वह मुझे बुलाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या जलते घर में भी तुम बुलावे का इंतजार करोगे? तुरंत दौड़कर आग बुझाओ। और वह शिष्य तुरंत गया और क्षमा मांग ली। मित्रों, यही शिक्षा है कि यदि तुम्हारी गलती है तो किसी निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि क्षमा संबंधों को जोड़ती है और हृदय को हल्का करती है। जहाँ अहंकार टूटता है वहाँ करुणा का प्रवाह शुरू होता है। सातवीं और अंतिम जगह है जहाँ ध्यान का अवसर हो। मित्रों, ध्यान जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। बुद्ध का पूरा जीवन ध्यान की महत्ता को समझाने और उसे अपनाने में बीता। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल मौन बैठने का नाम नहीं है, यह आत्मा के उद्घाटन का मार्ग है। जब भी अवसर मिले, जब भी समय मिले, यहाँ तक कि यदि केवल 5 मिनट ही क्यों न हो, तुम्हें तुरंत ध्यान में बैठ जाना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि समय अनुकूल नहीं है, परिस्थिति सही नहीं है, किसी ने बुलाया
बुलाया नहीं। ध्यान के लिए बाहरी बुलावा आवश्यक नहीं है, यह स्वयं का चुनाव है। जब भीतर की पुकार सुनाई दे तभी सही समय है। साधक ने एक बार बुद्ध से पूछा, भंते, ध्यान का उपयुक्त समय कौन सा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस क्षण तुम यह प्रश्न पूछ रहे हो वही सबसे उपयुक्त समय है मित्रों। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब मन शांत होता है तो जीवन के अनुभव उत्सव बन जाते हैं और क्रोध, द्वेष, चिंता धीरे धीरे मिट जाते हैं। निष्कर्ष जागृति का संदेश। प्रिय साथियों, हमने आज 7 ऐसी जगहों पर विचार किया जहां हमें बिना बुलाए ही जाना चाहिए। पहली जगह जहां ज्ञान बांटा जा रहा हो, दूसरी जगह जहां दुखी प्राणी हो, तीसरी जगह जहां भलाई का कार्य हो रहा हो, चौथी जगह जहां अन्याय हो रहा हो, पांचवी जगह जहां कोई अकेला हो, छठी जगह जहां क्षमा मांगने का अवसर हो और 7वीं जगह जहां ध्यान का अवसर हो। ये 7 स्थान केवल बाहरी स्थल नहीं है, ये हमारे जीवन की दिशाएं हैं। जब हम ज्ञान के पास बिना बुलाए जाते हैं तो हम जागरूक होते हैं। जब हम दुखी के पास जाते हैं तो हम करुणामय बनते हैं। जब भलाई में शामिल होते हैं तो हम पुण्यवान बनते हैं। जब अन्याय के सामने खड़े होते हैं तो हम साहसी बनते हैं। जब अकेलेपन में सहारा देते हैं तो हम मानवीय बनते हैं। जब क्षमा मांगते हैं तो हम विनम्र बनते हैं और जब ध्यान करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, जीवन को मत टालो, सोचते मत रहो। जहाँ सत्य, करुणा और जागृति का अवसर है वहाँ बिना बुलाए पहुँच जाना ही साधना है। यही मार्ग दुख से मुक्ति का है, यही मार्ग सच्चे सुख का है। प्रिय साथियों, याद रखो कि जीवन के हर पल में अवसर होते हैं। यदि तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो वह पल खो जाएगा। जहाँ ज्ञान है वहाँ जाओ, जहाँ दुख है वहाँ जाओ, जहाँ भलाई का कार्य हो रहा है वहाँ शामिल हो जाओ, जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ खड़े हो जाओ, जहाँ कोई अकेला है वहाँ सहारा बनो, जहाँ क्षमा मांगने का अवसर है वहाँ जाकर अपने अहंकार को छोड़ दो और जहाँ ध्यान का आह्वान है वहाँ बैठ जाओ। यही 7 द्वार तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय करेंगे। यही बुद्ध का अमर संदेश है जो कभी पुराने नहीं होते। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे और प्रेरक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके समर्थन से हमें और गहन और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। नमो बुद्धाय।